ने मऊ घोसी को मुझसे जोड़ के रखा। उन्होंने कहा कभी मऊ की जनता को, कभी घोसी को छोड़ना नहीं, क्योंकि वो मेरे अल्लाह, मेरे खुदा और मेरे भगवान। तुम्हारी भावना हमेशा मेरे साथ रहनी चाहिए, और मैं चाहे चुनाव हारी या जीती, जो भी आपका स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला, मैं उसके साथ पूरी विश्वास, पूरी तन्मयता के साथ आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूँगी मरते दम। राजीव गांधी, सोनिया गांधी, आज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, इन सब की आत्मा छोड़ के राय साहब ने कांग्रेस से विकास किया, चाहे वो एमपी रहे या ना रहे, उनके विकास की गति नहीं रुकी। और जो लोग ये कहते हैं कि राय साहब का सपना, मेरे पति कभी सोते नहीं, वो रात दिन मऊ को बुनते थे और यहाँ की धरती को सजाने का प्रयास। उन्होंने यहीं की धरती को नहीं, अपने विकास के कार्यों से पूर्वांचल के साथ साथ पूरे देश में अपने विकास की गति को दिशा दिया। और जहाँ जगह मिली वहाँ उन्होंने ये नहीं देखा कि इससे मुझे क्या लाभ है, क्या हानि है, विकास को स्थापित किया। और स्थापित तब तक करते रहे जब तक उनकी सांसें चलती, लेकिन उनकी सांसों के बंद होते ही मऊ के विकास की गति बंद हो गई, मऊ की विकास की गति रुक गई। मऊ में कहीं विकास की एक किरण नहीं नजर आती है, बल्कि जो विकास के कार्य हुए थे, उन विकास के कार्यों की विदाई की शुरुआत हो। गन्ना अनुसंधान केंद्र, जिसकी एक सोच थी हवाई अड्डा से लेके यूनिवर्सिटी बनाना, आज भी वो अपनी बात पे, अपने भविष्य को जो सोचा गया था उस पर कराहे ले। मेरी जितनी ताकत थी, मैं एमपी नहीं थी, लेकिन मैंने उसे रुकवाने का काम किया। सरकार ऐसी थी जो उसे हटाने का प्रयास कर रही थी, हटाना चाहती थी, उसे रोकना चाहती। मैं लड़के वो सरकार जो दम भरती है, जो जाति और धर्म की राजनीति करती है, जो विकास का एक ईंट नहीं रख सकती, ईंट तो बहुत बड़ी बात है, चूना तक नहीं लगवा सकती। अनुसंधान केंद्र को बदल दिया गया। मैं लड़ झगड़ के उसे रोकने का प्रयास की, रोक तो नहीं पाई, मगर उसे बीज अनुसंधान केंद्र पर किया। बुनकरों का ये जो अपना कॉटन मिल, इसको बदला गया। चीनी मिल की हालत ध्वस्त है। टीवी है, दूरदर्शन यहाँ से चला गया, जिससे कलाकार से लेके यहाँ का हर नौजवान, हर किसान जुड़ा हुआ, वो चला गया। सिर्फ यहाँ से विदाई हो रही है विकास की। तो जब विकास की विदाई होगी तो यहाँ की धरती की हिफाजत कैसे होगी? रेलवे टर्मिनल, मैं अधीर रंजन जी को लाके यहाँ उसको व्यवस्था की, हमारी सरकार चली गई, वो योजना ठप। हर योजना ठप हो गई, हर चीज आया हुआ चला गया। एमपी तो बहुत बने, और जो एमपी बने उनकी सरकारें भी रही, लेकिन उन सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई काम नहीं। राय साहब 24 साल एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, किसी भी दल की सरकार में विकास की गति नहीं रुकी, चलती रही। मैं उनके साथ रात दिन चलती। आज क्या हालत है?
आज हालत ये है कि विकास का नाम लेवा कोई नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म, पूजा पाठ। पूजा तो जनता की होनी चाहिए, पूजा तो इस धरती की होनी चाहिए, पूजा तो जमीन के विकास को सजा के होनी चाहिए, जो नहीं हो रही। आज ही वज़ीर-ए-आज़म आए, इसी बीच में हमारी मुलाकात आपके उम्मीदवार, हमारा बेटा कहिए, हमारा सहयोगी कहिए, राजीव राय जी से हुई। जिन्हें टिकट मिला, हमारी इनसे वार्ता हुई। मैंने दोनों दो चीज़ें, हम नेता नहीं, हम ज़मीन के हैं, यहाँ की आत्मा है, यहाँ की पहचान है। उस पहचान पे धब्बा नहीं लगाना। ये वायदा करो कि उस पहचान पे धब्बा नहीं लगाओगे। हर नेता की तरह मंच सजा के कल्पना जी को सिर्फ याद नहीं करोगे। इसके साथ ही जनता से हमारी यही अपील है, और आप सबों से भी मेरी एक अपील है कि जो सच है वही लिखो, भौकाल नहीं लिखो, कहानियाँ नहीं लिखो, गाली गलौज नहीं लिखो, इतिहास भूगोल नहीं लिखो। हर नेता, हर पार्टी का नेता सताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने नज़र आ रहा है कि हमारी गति क्या होने जा रही है। तो हमारी सरकार चलाने वाले लोगों का रूह कांप रहा है, और इस रूह के कांपने में वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। इससे बचाने में आप भी मेरा साथ दो, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद दिया। आप वही करो जो सच है, वही लिखो जो सच है। योगी जी आए हैं प्रदेश में, माहौल भी बदल गया, मौसम भी बदल गया। अच्छे अच्छों की गर्मी ढीली करना जानते हैं, क्या समझे? गर्मी कैसे ढीली होगी? मुझे तो पसीना निकल रहा है, एसी चल, कैसे ढीली होगी गर्मी? सिर्फ गर्मी ठंडी करना और सिर्फ बात नहीं करना, हमें काम करना है, इसलिए ये बात बोल रहा हूँ। आपके विरोधी कह रहे हैं कि मंत्री जो है राकेश शर्मा वो नए विकास पुरुष हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैं ये चाहूँगी कि कल्पना त्राय जी के कामों का मैं गिनती कराऊँ, ये मेरी जुबान से अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि कल्पना त्राय जी जो काम करते थे वो गिनाने के लिए नहीं करते थे, आपकी हिफाजत और आपकी सुविधा। तो आप तो खुद कर सकते हैं, आप कैमरा हैं, आप ताकत हैं, आप कलम हैं, आप कागज हैं। जिसने भी विकास किया है, मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, हर दल की बात कर रही हूँ, हर जगह की बात कर रही हूँ, बीजेपी की बात कर रही हूँ कि उसने क्या काम किए हैं इतने सालों में, उसकी आप गिनती कर लें और लिस्ट बना के उसका ऐलान कर दें कि ये इस सरकार ने काम किया। तो मामी जी, अफसर को आप अपने बेटे के लिए चुनाव जिताने के लिए 50 साल अभियान युद्ध स्तर पे करेंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, वो मैं चाहता हूँ कि जान जाए कि आप अफसर मैं युद्ध करने नहीं आई, अपना स्तर बताने आई हूँ कि मेरे स्तर का आकलन यहाँ की जनता, यहाँ का प्रेस करे और गिनती करे हमारे कामों की और हमारे विचारों की। युद्ध स्तर माने क्या? गदा लेके दौड़ना नहीं, आत्मा से हूँ, चल रही हूँ और युद्ध स्तर पे हो रहा है, करूँगी नहीं। जब माँ बोल दी, बेटा बोल दी, आशीर्वाद दे दी, कौन हम अपने बेटे के कब चाहते? दुर्भाग्य तो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए, मऊ में सृजन करता, स्वर्गीय कल्पना राय को याद रखना। इससे बाद मतलब मऊ में चुनाव पर क्या हो सकता है? एक तरफ उनके सारे नेता जो आते हैं, जो भैया नेता उन्हीं का नाम लेकर राजनीति करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री कम से कम नाम तो लेना चाहिए। कल्पना राय के जाने के बाद मऊ के लोग यतीम हो गए, क्या कहते हैं? हाँ, हो गए, हो गए, सच है, आप सच बोल रहे हो। यही सच बोलना और जनता तक की आवाज़ पहुँचाना कि यतीम हो गए, ख़त्म ना हो जाए, इसे थाम लें। गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता,
मऊ की हिफाजत। अरे जब कहीं कोई तिल नहीं मारता था तो मऊ में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे, कोई दंगा फसाद, कभी कोई। जब बाबरी मस्जिद और ये सारे कांड हुए थे तब भी मऊ में अमन चैन था, क्योंकि कल्पनाथ सिंह मऊ की हिंदू मुस्लिम मऊ की तरजीह, और मऊ में सिर्फ विकास और अमन चैन। और इसके साथ ही जो भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, 30 लाख नौजवान, इसको दे दो, ये लीजिए। इन्होंने मेरा काम आसान कर, ये सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा ना बोलूँ, कुछ बातें मैं ज़रूर इसमें बढ़ा के बोलूँगी, ये आप ले लें। और मैनिफेस्टो ये है कि इसमें बुनकरों के लिए मैं लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली क्योंकि हमारी सरकार ने। बुनकरों की लड़ाई हमारी कांग्रेस और इंडिया सरकार बना के भरपूर लड़ेगी, और मैं उसे इन लोगों के साथ मिलकर पूरा कराने का प्रयास भी करूँगी। यहाँ की समस्या बुनकर, किसान, महिला, छात्र और अमन चमन यही है। अमन चैन रहे, विकास हो, यही विषय है। वो सिर्फ एक ही बात करता है कि मैं कल्पनाथ के सपनों को साकार करूँगा। अरे कल्पनाथ के बारे में जानते हो? उनका सपना क्या था ये जानते हो? वो सोते थे या नहीं सोते थे ये जानते हो? तो पहले बैठो, मुझसे कल्पनाथ की बात सुनो और मेरी बात सुनो और मेरे दर्द को सुनो। जो घर बनाता है, जब उसका घर उजड़ता है तो उसे बड़ी पीड़ा होती है। मैं उस पीड़ा को देख रही हूँ और इस विश्वास के साथ राजू जी से ये वायदा ले रही हूँ कि आप मऊ की हिफाजत करोगे, मऊ को बचाओगे, यहाँ विकास की गति को बढ़ाओगे, मेरा साथ दोगे, जहाँ तुम्हें ज़रूरत होगी मैं खड़ी रहूँगी। और आज ये आह्वान कर दिया, कल्पनाथ जी की आत्मा, सुधा राय की आत्मा, कांग्रेस का साथ और मऊ की बहबूदी, किसान, बुनकर, महिलाएं, नौजवान किसान, हर जर्रे जर्रे में ये आवाज़ उठे कि कल्पनाथ फिर से विकास की गति बढ़ाने में हम साथ हैं। और जब इन्होंने वायदा मेरा कबूल किया तो मैं आपके बीच में आई हूँ, मऊ की जनता से ये अपील करने आई हूँ कि इसे बम्पर वोटों से जिताओ, कल्पनाथ और सुधा का से। कल्पनाथ राय अमर रहे, कल्पनाथ